बिना चार्जिंग के हम फोन कहीं पर भी लेकर नहीं जाते हैं। हम में से कोई भी मिस नहीं करता कि फोन की बैटरी चार्ज न हो। प्रॉपरली टेक केयर करते हैं। उससे कई गुना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद की बैटरी, और वो भी सुबह सुबह चार्ज हो जाए और उसके बाद ही हम अपना कारोबार स्टार्ट करें, अपना डे रूटीन स्टार्ट करें। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है घर के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, बिना चार्जिंग के हम स्टार्ट ना करें। क्योंकि एंड ऑफ द डे कितने काम किए हैं, क्या क्या किया है, एंड ऑफ द लाइफ मैंने क्या क्या किया, कितनों के लिए किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे किया। कर्मों का खाता भी यही पूछेगा, क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किया कैसे। और वही हमारे एक एक दिन के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्या किया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे किया। हाउ वाज द एनर्जी, हाउ डिड यू फील, was it peaceful, were you happy? If yes, the technique was right, विधि सही थी। If no, the technique was not right, just change it, है ना। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि उस एनर्जी को हम जो पीछे यूज कर रहे किसी भी, चाहे वो घर की जिम्मेवारी है, चाहे वो प्रोफेशन की है, चाहे वो जॉब की है, राइट एनर्जी होनी चाहिए। और राइट एनर्जी कैसे रख सकते हैं उसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है ना। तो उस सिंपल टेक्निक्स को आज हम जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो मेडिटेशन को अभी हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला है ब्रीदिंग टेक्निक से कंसंट्रेशन, हमारा वेस्ट थॉट्स कुछ भी हो उसको हम कट कर पाए और अपने आप से जुड़ पाए। तो उसके लिए हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे, छोटी छोटी सिंपल सिंपल, और इतनी इजी होगी कि आप वो डे टू डे रूटीन में आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गाइडेंस के। फिर हम उसके बाद टेक्निक यूज करेंगे सेल्फ अवेयरनेस, कनेक्शन विद द सेल्फ, जिसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम चार्जिंग पे आ जाएंगे, कनेक्शन विद द सुप्रीम। चार्जिंग के लिए हमेशा सोर्स चाहिए होता है, कनेक्शन विद द सुप्रीम। तो हम 4 विधि से इस मेडिटेशन को ट्राई करेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सभी स्ट्रेट बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, दोनों हाथ फ्री हो तो अच्छा है। गहरी श्वास लेकर श्वास छोड़ेंगे और अब ध्यान लेकर चलेंगे अपनी श्वासों की ओर। अब श्वासों को कोई फोर्सफुली ना लेंगे ना छोड़ेंगे, एकदम सहज और सहज रूप से अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। जो श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। अब ध्यान लेकर चलेंगे, जब श्वास अंदर जा रही है तो श्वास नाभि से लेकर मस्तक के बीच, श्वास अंदर, ध्यान नाभि से मस्तक के बीच, और मन ही मन ओम का उच्चारण, मन ही मन, श्वास छोड़ते हुए मस्तक के बीच से नाभि तक फिर से मन ही मन ओम का उच्चारण। इसे हम 2 मिनट के लिए करेंगे। केवल अपनी श्वासों की ओर ध्यान, नाभि से मस्तक तक, मस्तक से नाभि तक।
1 मिनट और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओम शांति। वापस फिर से इस कमरे में। आप में से कितने हैं जो एटलीस्ट मोर देन 50% कॉन्सेंट्रेट कर पाए? वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। फिर से ध्यान अंदर की ओर। फिर से हम बिल्कुल वैसे ही श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे, श्वास अंदर श्वास बाहर, लेकिन इस बारी हम दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, आसमान की ओर, पाँव के ऊपर, जांघ के ऊपर ऐसे रख लेंगे, रिलैक्स। यस, श्वास अंदर लेते हुए ध्यान ले चलेंगे अपने बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से होते हुए श्वास अंदर लेते हुए मस्तक के बीच तक। मस्तक के बीच 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3। फिर श्वास बाहर, और श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाई हाथ की ओर से श्वास बाहर, और ऐसे ही लूप में श्वास अंदर, मस्तक के बीच होल्ड 3 सेकंड, श्वास बाहर, और एकदम हल्के रूप से, कोई फोर्स नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओम शांति। वापस इस कमरे में। फिर से कौन कॉन्सेंट्रेट कर पाए मोर देन 50%? आप में से कोई जो कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाए? नहीं कर पाए? कर पाए नहीं? कोई नहीं ऐसा जो नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, ठीक है। रोज का अभ्यास है ना, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर थर्ड, फिर से ध्यान ले चलेंगे श्वासों की ओर। अब धीरे धीरे ध्यान श्वासों से भी परे शरीर की ओर ले चलते हैं, और जो शरीर कुर्सी पर बैठा हुआ है बस उसे ऑब्जर्व करें, फील करें द होल बॉडी सिटिंग ऑन द चेयर, और महसूस करें ये शरीर किससे बना हुआ है। हड्डी, मांस का पुतला जिसके अंदर रक्त प्रवाह हो रहा है। पूरे शरीर को फील करें कुछ सेकंड्स के लिए। फील द एंटायर बॉडी।
पाँव, स्टमक, चेस्ट, लंग्स, दोनों बाजू, चेहरा. फील द एंटायर बॉडी. और अब धीरे धीरे ध्यान शरीर के अंदर उस एनर्जी की ओर ले चले जो शरीर के चारों ओर है, जो इस शरीर की लाइफ एनर्जी है. ये शरीर एनर्जी से चल रहा है. उस एनर्जी को फील करें शरीर के अंदर और शरीर के चारों ओर, जिसे हम ऑरा कहते हैं. और अब धीरे धीरे ध्यान शरीर के सबसे ऊंचे स्थान मस्तक की ओर ले चले और महसूस करें मस्तक के बीच एक ब्राइट पॉइंट ऑफ लाइट है, चमकता हुआ बिंदु, जिस पॉइंट ऑफ लाइट से प्रकाश चारों ओर फैल रहा है. एंड दिस लाइट इज वेरी डिवाइन. ये लाइट, ये प्रकाश बहुत दिव्य है. इसी प्रकाश ने पूरे शरीर को घेरा हुआ है. ये प्रकाश पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है और शरीर के बाहर चारों ओर ऑरा के रूप में है. Just feel the light, feel the vibrations, feel the energy inside and outside the body. यही प्रकाश मैं हूं. I am the light beyond this body. ये प्रकाश शांति का प्रकाश है. मैं शांति का प्रकाश हूं. 3 बारी बोलेंगे, मैं शांति का प्रकाश हूं. मैं शांति का प्रकाश हूं. मैं शांति का प्रकाश हूं. Hold this awareness. अपने इस सत्यता में टिक जाए. I am the light of peace. बाहर कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी पाठ है, अंदर अब भी वही प्रकाश है. बाहर कैसी भी बातें हैं, अंदर अब भी वही प्रकाश है. I'm still the same light of peace, never changing. This is my true identity. यही मेरी सत्यता है. बाहर सब बदल रहा है, अंदर सदा ही सत्य है. I am the light of peace. जितना जितना मैं इस अवेयरनेस में
आती जा रही हूँ, आता जा रहा हूँ। ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है और अब बाहर की परिस्थिति भी बदल रही है। The more I am becoming aware of my true self, शांति का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। इसी अवेयरनेस के साथ, इसी सत्यता के साथ, now I am ready to connect with the world again. ओम शांति शांति शांति। वापस इस कमरे में। ओम शांति। कर पाए? एक्सपीरियंस हुआ? एक बार, अब लास्ट एक और करेंगे। अब ये था सेल्फ अवेयरनेस। तो ब्रीदिंग टेक्निक समझ आया कि मन में थोड़ी शांति आई, लेकिन जब हम सेल्फ अवेयरनेस में आए तो क्या महसूस हुआ? पावर महसूस हुई, डीप साइलेंस महसूस हुई, अपनी ट्रू पीस महसूस हुई। अब इसका नेक्स्ट स्टेप और आगे। फिर से ध्यान अंदर की ओर। गेट बंद कर देंगे, आवाज आ रही है। फिर से ध्यान अंदर की ओर। और अब सीधा इस अवेयरनेस में कि इस शरीर से परे मस्तक के बीच चमकता हुआ बिंदु, यही मैं हूं, ब्राइट पॉइंट ऑफ लाइट। और जैसे जैसे मैं अपनी सत्यता में वापस आ रही हूं, वैसे वैसे शांति का प्रकाश चारों ओर महसूस हो रहा है और डीप रियलाइजेशन कि मैं बिंदु, आत्मा, सदा ही उस परमपिता परमात्मा जो परम ज्योति है, उनके साथ कनेक्टेड हूं। उनका अनंत प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है। मस्तक के बीच उनका प्रकाश झरने की तरह महसूस हो रहा है। वो पिता मुझसे कभी अलग नहीं। I'm always under his shower. And now, just stick with this thought. I am the child of God. केवल एक विचार, मैं परमात्म संतान हूँ। I, the soul, only belongs to the Supreme. मैं आत्मा केवल परमात्म संतान हूँ। डीप इनसाइड, गहराई में और कुछ भी नहीं है। Beyond all the masks, सभी पार्ट से परे, अंदर गहराई में केवल एक ही सत्य है। I am the child of God.
और निरंतर मैं उनके प्रकाश के नीचे हूं, एक पल भी नहीं जब उससे जुदा हूं। केवल एक विचार और शरीर का रोम रोम उसी वाइब्रेशंस में, और अब चारों ओर गोल्डन लाइट महसूस हो रही है। आई एम गॉड्स चाइल्ड। 3 बारी बोलेंगे, मैं परमात्म संतान हूं। मैं परमात्म संतान हूं। मैं परमात्म संतान हूं। टिक जाएंगे 1 मिनट के लिए, और मेरे चारों ओर की ऑरा गोल्डन लाइट से प्रकाशित हो गई है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। वापस इस कमरे में